भाजपा के राज्य युवा कमेटी में स्थायी सदस्यता पाकर अपने समर्थकों के बीच प्रियांगु पांडे, उनसे हमारी खास बातचीत आज महालय व विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में। कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। जैसा आप लोग जानते होंगे, कल ही बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य बनाए गए हैं। चाहे हम सीधे उनसे जानना चाहेंगे जो पद उनको मिला है वो पद पर किस तरह से कर्तव्यनिष्ठा है वो जानने की कोशिश करेंगे। श्रीमान प्रियंका पांडे, बहुत बहुत स्वागत है सर 24 घंटा लाइव। नमस्कार। 24 घंटा लाइव के सभी व्यूअर को मेरा अभिनंदन है। शुभ महाल्या। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर भी आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि भगवान सदैव उन्हें दीर्घायु एवं यशस्वी बनाकर रखे। वो नित्य समाज के लिए, देश के लिए समरसता की भावना लेकर के जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार कार्य करते हुए भारतवर्ष को पुनः विश्व के मानचित्र पर गौरवमय, गरिमामय उपस्थिति दर्ज करवाएं और भारतवर्ष जो है पुनः पूरे विश्व का नेतृत्व करे। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारतवर्ष सामने आएगा और धीरे धीरे सामने आ भी रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को बारंबार अभिनंदन एवं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कल जो आपको कोर कमेटी का बनाया गया उस विषय पर क्या बोलेंगे? भारतीय जनता युवा मोर्चा के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष श्रीमान सुमित्रो खा जी ने कल अपने राज्य कमेटी के विस्तार में परमानेंट इनवाइटी के सदस्य ग्रुप में मुझे चयनित किया गया है। निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है। भारतीय जनता पार्टी एवं युवा मोर्चा के लिए निरंतर मैं कार्य करता आ रहा हूं और सदैव कार्य करता रहूंगा। इस समय में श्रीमान सुमित्रो खा जी ने एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है। मेरे अभिभावक श्रीमान मुकुल रॉय जी ने मुझे विश्वास करके स्पेशल इनवाइटी कर कोर कमेटी का सदस्य बनाया है। इसके लिए मैं बारंबार उन्हें अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं, वंदन करता हूं कि उनका आशीर्वाद लेकर के हमें कार्य करते रहना है और जैसे भी उनका दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश पर हम लोग आगे कार्य करते रहेंगे। और भाटपाड़ा का इलाका बीजेपी जो करता है किस तरह से कार्य कीजिएगा इस माहौल में? देखिए, पश्चिम बंगाल की इसी प्रवृत्ति को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। लोकतंत्र में लोकतंत्र की मर्यादा होनी चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति का आजादी के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है अंकुश लगाना उचित नहीं है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के साथ जुड़कर, किसी भी संस्था के साथ जुड़कर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। अपितु बैरकपुर सह पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत ही भयावह है। निश्चित रूप से इस स्थिति में बदलाव आएगा। पश्चिम बंगाल में एक नया परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन पश्चिम बंगाल को एक नया रूप देगा और पश्चिम बंगाल पुनः जो सुमार बांग्ला की ओर अग्रसर होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। अर्थात हमें कार्य करना है। जितनी भी कठिन परिस्थितियां रहे उतना ही कार्य हमारा अच्छा होगा। कठिन परिस्थितियों में इंसान जो है अपने आप को और ज्यादा मजबूत करके ज्यादा जो है कार्य करने के लिए प्रत्येक समय जो है समक्ष सामने जो है प्रदर्शित होता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में इतने समक्ष हैं, इतने मजबूत हैं, हृदय से इतने जो है कठोर भी होकर के तैयार है कार्य करने के लिए कि चाहे जिसे भी विकट परिस्थिति आए मैं हिलूंगा नहीं। टकराने के लिए प्रत्येक समय कार्यकर्ता लोग तैयार है और निश्चित रूप से टकरा करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल में 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाटपाड़ा पूरे इलाके में जिस तरह से बीजेपी युवा नेता बहुत सारे हैं, ये पद आपको दिया गया, किस तरह से आपको देखा गया? निश्चित रूप से पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। मेरी कार्यशैली पार्टी को अच्छा लगा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगा है कि नहीं, ये कार्य के लिए ये व्यक्ति उपयुक्त है, हमें जगह दिया गया है। निश्चित रूप से उनके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। उनके विश्वास पर पूर्ण रूप से भगवान का आशीर्वाद लेकर, सभी का स्नेह लेकर कार्य करने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के बाद प्रथम कोई भी कार्य जो मुझे दिया गया वो राज्य के लेवल पे दिया गया है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए
बहुत ही बड़ा गर्व का विषय है। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी का भी स्नेह बना रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे। इस कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में जो मुझे चुना गया है, निश्चित रूप से मैं इसके लिए कार्य करूंगा। बहुत सारे युवा भाई हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा आप लोग भी कार्य करिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी एक साधारण व्यक्ति को भी जगह देती है। आज मैं प्रियांगु पांडे कोई राजनीतिक घर से बिलोंग नहीं करता हूं। एक साधारण ब्राह्मण पूजा पाठ कराने वाले परिवार का मैं एक सदस्य हूं। मैं एक साधारण ब्राह्मण का बेटा हूं जो घर घर में जाकर के पूजा पाठ कराते हैं, लोगों को धर्म के प्रति जागरण करते हैं। ऐसे घर के एक सदस्य होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्य को देखते हुए हमें एक जगह दिया है। इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करिए। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो प्रत्येक जन जन में पहुंचे हुए लोग जो निष्ठावान होकर के पार्टी के प्रति, समाज के प्रति अच्छे कार्य करते हैं, उनको जगह देती है। ये प्रमाण बारंबार होता रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके सबसे बड़े प्रमाण करने वाले एक नाम है। उसके बाद सदैव एक छोटा सा रूप में मैं प्रियांगु पांडे भी आज ये प्रमाणित किया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी सम्मान देती है और कार्य करने का जगह देती है। जो मन से निष्ठावान होकर के समाज के प्रति, पार्टी के प्रति एकजुट होकर के मन से कार्य करता है, ऐसे लोगों को जगह मिलती है। सभी युवाएं आगे आए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। एकमात्र विकल्प बंगाल को बचाने का भारतीय जनता पार्टी है, जो बंगाल को पुनः जो सोनार बंगला बना सकता है और बंगाल को जो है भारतवर्ष के मानचित्र पर एक अच्छी जगह पर पहुंचा सकता है। तो नहीं बल्कि राज्य में आपको जगह दिया गया है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। मैं सदैव चाहता था कि मेरी कार्यशैली इस प्रकार से हो कि सिर्फ एक अंचल नहीं अपितु राज्य भर में मुझे कार्य करने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक शीर्ष नेतृत्व को विश्वास हुआ है, उन्होंने मुझे जगह दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में आने के लिए, मुझे जगह देने के लिए हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सुमित्रो खा जी, हमारे माननीय अभिभावक श्रीमान मुकुल राय जी, शुभ्रांशु राय जी समेत राजकमल पाठक जी को मैं हृदय से अपने गहराई से अभिनंदन करता हूं। हमारे देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमान अश्विनी चौबे जी, हमारे अभिभावक, उन्होंने भी सदैव मुझे कहा था, उनकी भी कथनी थी कि कार्य करना है तो बड़ा करो और निष्ठावान होकर करो, अंतर आत्मा के मन की मजबूती के साथ करो, निश्चित रूप से जय होगा। आज उनकी ये वाणी मुझे एक सटीक मार्ग पर ले जा रही है, मेरा मार्ग वो प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे अभिभावक को भी बार-बार प्रणाम एवं नमन करता हूं कि सदैव जो है श्रीमान अश्विनी चौबे जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। आप जो है प्रधान यश का मार्गदर्शन मतलब पूरा कोविड-19 और लॉकडाउन के बीच उनके पैर से पैर मिलाकर मतलब हर कदम पर चले, हर लोगों के बीच जिस तरह से खड़ा होने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था उस वक्त आप खड़ा हुए। तो इस बार जब ये सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य और गोल क्या होगा? निश्चित रूप से लक्ष्य एक ही है, गोल भी एक ही है। प्रत्येक जन जन में राम राज के रूप में हम लोग जो है स्थापित हो पाए। भारतवर्ष का प्रत्येक जन जन सुखी हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, आरोग्यपूर्ण सभी जीवन जिए, उनके घर में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। गरीब परिवार को कम से कम उन्हें जो है घर पे अपना छत मिले। प्रत्येक गरीब परिवार को, प्रत्येक भारतवर्ष के जन जनवासी को शुद्ध जल मिले, उसे जो है बिजली उपलब्ध हो पाए। प्रत्येक जन जन को सटीक पूर्वक शिक्षा प्रदान हो, शिक्षा प्राप्त हो पाए। भारतवर्ष में को हम लोगों को सबसे बड़ा यदि कोई विषय पे कार्य करना है तो वो कार्य है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी समाज अधूरा होता है। जिस समाज में जितना शिक्षा जो है ज्यादा होगा वो समाज उतना ही उन्नत होगा। इसलिए हम लोगों ने 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन प्रण लिया है कि हम लोग अपने समाज को, हम लोग अपने आसपास के अंचल में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई न रुके, उसको हम लोग प्रत्येक ढंग से सहायता करेंगे और अपने समाज को 100% 100% जो है साक्षरता के साथ हम लोग जो है जोड़ेंगे। सभी लोग शिक्षित हो, समाज शिक्षित होगा, हम लोग उन्नत करेंगे। समाज के शिक्षित के साथ साथ सभी को जो है सटीक कार्य मिले, ऐसा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य है। उसी लक्ष्य पे हम लोग भी कार्य करेंगे और समाज को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग देश को एक ऐसा जगह पे पहुंचाएंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को एक ऐसा जगह पे पहुंचाएंगे जो भारतवर्ष पुनः जो है विश्व गुरु के रूप में देखा जाएगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं
को मेरा विशेष संदेश है कि भाइयों, छोटे बच्चे सभी से मेरा बच्चियों को मेरा निवेदन है कि आप सभी सबसे पहले अपने जीवन में अपने अभिभावक, जो आपके घर के अभिभावक हैं, माता पिता, उनकी बातों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को जिए, अपने जीवन का यापन करें। आप लोग सदैव स्वस्थ रहने के लिए योग से जुड़े। आप लोग अपने शिक्षा की स्थिति को, शैक्षणिक स्थिति को और भी मजबूत करें। आप जितना पढ़ेंगे देश उतना बढ़ेगा, बच्चे जितना पढ़ेंगे देश बढ़ेगा। ये सदैव हम लोग का नारा रहा है। और जो भी व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा ही एक ऐसा संगठन है जो युवाओं को लेकर के एक साथ जोड़ करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए कार्य करता है। इसलिए ऐसे संगठन से जुड़े, देश के लिए, धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के प्रेम की भावना को रखते हुए कार्य करें और अपने जीवन को सदैव जो है आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो इस वक्त आप सुन रहे थे समाज सेवी प्रेमको पांडे जी को, और हम बता दें हमारे 24 घंटा लाइव की टीम तरफ से भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी जो है उनको साथ में लेकर चलेंगे और उनके विकास का बात करेंगे, यानी कि धर्म से लेकर सारे मुद्दों पर बात हमने किया। वो सारी चीज आपको खुलकर बताएं कि किस तरह से हमारा गोल है और क्या लक्ष्य है। कैमरामैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। ঘর, ফ্ল্যাট, বাড়িতে আজ পর্যন্ত 24 পরগনা থেকে নদিয়া। বাংলার গর্ব PM এন্টারপ্রাইজ। যোগাযোগ করুন আজই।